कैसे हो आप लोग। हम पढ़ रहे थे न्यूरोलॉजी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा सेरेब्रम। ठीक है, हमने कल पढ़ा सेरेबेलम और आज पढ़ रहे हैं हम सेरेब्रम। जो हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ठीक से, इसमें इंट्रोडक्शन में हम देखें तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है किसका, अपना ब्रेन का। ठीक है, वो कैसे बनता है, तो उसका आउटर लेयर यानी जो ये आउटर लेयर है वो ग्रे मैटर से बना हुआ होता है, और उसका इनर लेयर, ये जो इनर लेयर है वो अपना व्हाइट मैटर से बना हुआ होता है। ठीक है, और उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, तो न्यूरॉन्स, न्यूरोमेसी यानी हमारा बेजल गैंग्लिया न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो इसके 2 हेमिस्फीयर है। जैसे हमारा ये ब्रेन है, ठीक है, तो ये 1 हेमिस्फीयर, ये 2nd हेमिस्फीयर, यानी ये राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, इसको जो ये सेपरेट कर रहा है बीच बीच वाला, वो सेपरेट कर रहा है, उस फीचर को हम क्या बोलते हैं, तो लॉन्गिट्यूडिनल फीचर। ठीक है, और जो ये कनेक्ट करके रखता है अपने 2 हेमिस्फीयर को, उसको क्या बोलते हैं, तो कॉर्पस कोलोसम यानी मीडियल कोलोसम। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका लोकेशन। तो लोकेशन जैसे हमारा ये है बोन। ठीक है, ये हमारा स्कल है, तो स्कल में जो एंटीरियर पार्ट में हम देखें तो यहाँ पे फ्रंटल बोन रहेगा। फिर पोस्टीरियर साइड हम देखें तो यहाँ पे अपना ओसिपिटल बोन रहेगा, और बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे अपना टेम्पोरल बोन रहेगा। ठीक है, तो जो फ्रंटल बोन है उसको क्या बोलेंगे हम, तो वो एंटीरियर क्रेनियल फोसा। फिर ये टेम्पोरल बोन जहां पे प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलेंगे मीडियल क्रेनियल फोसा, और ये हमारा जहां पे ओसिपिटल बोन यानी हमारा ओसिपिटल बोन जहां पे प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो यानी हमारा लोकेशन क्या हुआ, तो एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, जहां पे हमारा प्रेजेंट रहेगा सेरेब्रम। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके हेमिस्फीयर के एक्सटर्नल फ्यूचर। ठीक है, तो थ्री सरफेस होती है। सबसे पहले सुपीरियर लेटरल सरफेस, वो कैसा रहेगा, अपना कॉन्वेक्स, और वो कहां पे प्रेजेंट रहेगा, क्रेनियल वॉल के अंदर। ठीक है, फिर देखें तो मीडियल सरफेस, वो कहां पे रहे, वो कैसी रहेगी, तो फ्लैट एंड वर्टिकल। ठीक है, दिख रहा है ये आपको, यहाँ पे फ्लैट एंड वर्टिकल रहेगी। ठीक है, वो अपने ऑपोजिट साइड फ्लेक्स सेरेब्री के साथ कनेक्ट रहती है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडिनल फिशर के पास में। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो इंफीरियर सरफेस। तो इंफीरियर सरफेस कैसी है, तो इनरेगुलर है, वो डिवाइड करती है 2 पार्ट्स को। ठीक है, एंटीरियर पार्ट्स को डिवाइड करेगी, तो वहां पे अपना कौन सा सरफेस बनेगा, तो ऑर्बिटल सरफेस। ठीक है, और पोस्टीरियर पार्ट को डिवाइड करेगी तो वहां पे बनेगा टेंटोरियल सरफेस। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके बॉर्डर। तो बॉर्डर कितनी रहती है, तो सेरेब्रम के अंदर 4 बॉर्डर रहती है। सबसे पहली सुपीरियर मीडियल बॉर्डर। ठीक है, वो सेपरेट किसको करेगी, तो सुपीरियर लेटरल सरफेस जो हमारे एंटीरियर साइड थी, और मिडल के अंदर मीडियल सरफेस, उन दोनों को सेपरेट करेगी कौन सी, हमारी सुपीरियर मिडल बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद हम देखें सेकंड, तो सुपीरियर लेटरल सरफेस और इंफीरियर सरफेस को सेपरेट करेगी अपनी इंफीरियर लेटरल बॉर्डर। ठीक है, और ये एंटीरियर पार्ट के अंदर जो बॉर्डर बनाएगी वो कौन सी रहेगी, सुपीरियर सिलियरी बॉर्डर। ठीक है, और वहां पे एक नोच बनेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये नोच, तो वो कौन सी रहेगी, अपनी प्री ऑसिपिटल नोच। ठीक है, वो 5 सेंटीमीटर डीपली रहेगी फ्रंटल ऑफ ओसिपिटल पोल के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो मीडियल ऑर्बिटल बॉर्डर, थर्ड हमारी रहेगी मीडियल ऑर्बिटल बॉर्डर। ठीक है, वो कौन सी सरफेस के बीच रहेगी, तो मीडियल सरफेस एंड ऑर्बिटल सरफेस। ठीक है, उसके बाद हमारी 4th बॉर्डर, तो मीडियल ऑसिपिटल बॉर्डर। तो मीडियल ऑसिपिटल बॉर्डर जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो कौन सी, तो मीडियल एंड टेंटोरियल सरफेस के बीच में। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो इसके 3 पोल है। ठीक है, फ्रंटल पोल जो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है
ये है फ्रंटल पोल, उसके बाद पेराइटल ओसिपिटल पोल, तो जो ये प्रेजेंट है, ठीक है, यानी फ्रंटल पोल, तो फ्रंटल पोल एंटीरियर एंड, यानी ये एंटीरियर पार्ट जहां पे उसका एंड है वहां पे अपना फ्रंटल पोल प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद ओसिपिटल पोल, तो वो अपना ये पोस्टीरियर एंड है वहां पे प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद हम देखें तो टेम्पोरल पोल, तो वो हमारे इंफीरियर यानी एंटीरियर एंड ऑफ द टेम्पोरल लोब, ये अपना टेम्पोरल लोब, तो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका लोब, ठीक है, लोब विथ ग्रोस एनाटॉमी। तो इसके 4 लोब्स है, जैसे मैंने डायग्राम में ड्रॉ करके आपको दिखाया है। ये अपना पहला रहेगा फ्रंटल लोब, ठीक है। इसके बाद हम अपना ये रहेगा सेकंड पेराइटल लोब, उसके बाद अपना ये लास्ट पोस्टीरियर साइड रहेगा अपना ओसिपिटल और फिर ओसिपिटल लोब। उसके बाद हमारा ये इंफीरियर साइड रहेगा टेम्पोरल लोब, ठीक है। जो ये फ्रंटल लोब है वो कितना परसेंटेज रहेगा, 41%, ठीक है। फिर पेराइटल 90%, ओसिपिटल 80%, और लास्ट में हम देखें तो अपना टेम्पोरल 22%, ठीक है। ये इसका है ग्रोस एनाटॉमी। ये बुक में नहीं दिया हुआ है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे के हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका सल्काई एंड गायरी ऑन सुपीरियर लेटरल सरफेस। अगर बच्चों आप देखो तो एनाटॉमी अपनी जो बीडीसी या कोई भी बुक उठा लो, उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे तो इसमें से मैक्सिमम बार यूनिवर्सिटी में जो पूछा गया है क्वेश्चन वो यही रहता है कि सल्काई एंड गायरी और सुपीरियर लेटरल सरफेस एंड उसका हेमिस्फीयर एक्सटर्नल फ्यूचर, ठीक है। तो मैंने उस हिसाब से अपना कंटेंट और आपको नोट्स बना के समझा रहा हूं, ठीक है, पढ़ा रहा हूं। तो अब देखते हैं हम इसका सल्काई एंड गायरी। सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि सल्काई यानी क्या है और गायरी क्या है। तो सल्काई यानी एक डीपली नोच, यानी एक कैविटी जो बनती है यहाँ पे, जैसे ब्रेन के अंदर अगर आपने देखी हो तो ये जो बन रही है ना, इसको बोलते हैं हम सल्काई, ठीक है। और गायरी यानी 2 सल्काई के बीच में जो गैप है उसको हम बोलेंगे गायरी, ठीक है। तो हम सुपीरियर लेटरल सरफेस की व्यू से हम देखें तो ये डायग्राम है सुपीरियर सरफेस लेटरल के हिसाब से, ठीक है। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले इसमें कौन सी 3 सल्काई प्रेजेंट रहेगी मेनली अगर देखा जाए तो सबसे पहली कौन सी रहेगी, सेंट्रल सल्काई। तो वो कहां पे प्रेजेंट है, तो फ्रंटल एंड 2 पेराइटल के बीच में। तो अपना जैसे देखे तो ये कौन सा हुआ, फ्रंटल, ठीक है, और ये अपना हुआ पेराइटल। ये जैसे फ्रंटल और ये पेराइटल उन दोनों के बीच में, तो यानी यहाँ पे। तो बच्चों देख रहे हो ना, ये अपनी बनी कौन सी, सेंट्रल सल्काई, ठीक है। इसको नंबर दूंगा 1 नंबर, यानी ये अपनी। उसके बाद सेकंड में हम देखें तो लेटरल सल्कस, ठीक है। तो ये कौन से कहां पे, तो फ्रंटल पेराइटल एंड टेम्पोरल। ये फ्रंटल पेराइटल एंड टेम्पोरल उसके बीच में। तो ये जो बन रही है वो, यानी ये जो बन रही है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कौन सी, अपनी लेटरल सल्कस, ठीक है। इसको 2 नंबर दे देते। इसके बाद हम देखें थर्ड, तो पेराइटो ओसिपिटल सल्कस, वो कहां पे प्रेजेंट रहेगी, पेराइटल टेम्पोरल एंड ओसिपिटल। ये है अपना पेराइटल ओसिपिटल एंड टेम्पोरल उसके बीच में, तो यानी यहाँ पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो हम इसको बोलेंगे पेराइटो ओसिपिटल सल्कस, ठीक है। इसको हम दे देते 3 नंबर, यानी अपना पेराइटल ओसिपिटल सल्कस, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके नॉर्मली जो सल्काई रहती है वो, तो नॉर्मली फ्रंटल लोब यानी अपना ये, तो यहाँ पे 3 सल्काई प्रेजेंट रहेगी। कौन सी, तो सबसे पहले देखे तो सुपीरियर सल्काई। तो सुपीरियर यानी यहाँ पे ये अपनी सुपीरियर सरफेस है, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट रहेगी, अगर मैं आपको
तो यहाँ पे अपनी बनेगी ये, ठीक है। तो ये कौन सी बनेगी, सुपीरियो सल्काई, ठीक है, फ्रंटल बोन की। फिर देखें तो इंफीरियर सल्काई यानी ये नीचे की ओर, तो इसको बोलेंगे इंफीरियर सल्काई, ठीक है। और लास्ट में कौन सी रहेगी, प्री सेंट्रल सल्काई, यानी अपना ये सेंट्रल हुआ तो यहां पे बनेगी ऐसे, ठीक है। बच्चों इसमें ना एक ये गलती हो गई है, ये यहां से बनाना और यहां तक, ठीक है। तो यानी इतना ही रहेगा। जब मैं आपको ब्लैक पेन से दिखा दूं तो ये, ठीक है, और इंफीरियर यानी ये, ओके। और हमारा ये रहेगा प्री सेंट्रल। इसको ना ज्वाइंट मत करना, ठीक है। यानी अगर मैंने पहले आपको बोला कि गायरी, तो टू सल्काई के बीच में जो प्रेजेंट है इसको बोलते हम गायरी, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं सल्काई, ओके। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसका पैराइटल लोब। तो पैराइटल लोब में कितने, दो सल्काई, पोस्ट सेंट्रल सल्काई, यानी अपना ये सेंट्रल सल्काई है, इसके पीछे बनेगी, उसको हम बोलेंगे पोस्ट सेंट्रल, ठीक है। और फिर अपना इंट्रा पैराइटल, तो इंट्रा पैराइटल जो यहां इस तरीके से प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब देखें ओसिपिटल लोब, तो उसमें सिर्फ एक ही बनेगी, कौन सी, ल्यूनेट सल्काई। तो ये अपनी बन गई ल्यूनेट सल्काई, ठीक है। अब देखें तो टेम्पोरल लोब में कितनी, सिर्फ दो सल्काई, सुपीरियर टेम्पोरल एंड इंफीरियर टेम्पोरल। तो ये अपनी बनेगी सुपीरियर साइड, यानी ये सुपीरियर, फिर ये अपनी इंफीरियर, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरेब्रम कॉर्टेक्स, इसके फंक्शन विथ एरिया। ये तो अपना हुआ सल्काई एंड गायरी, सुपीरियर लेटरल सरफेस, ठीक है। लेकिन अब जो वाइवा में और हेक्साम में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है वो है इसका एरिया, ठीक है। यानी इसका एरिया आपको याद करना पड़ेगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इसका एरिया विथ फंक्शन ये वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें तो अपना ये फ्रंटल में 4, 6, 8, 9, 10 एंड 11 इतने एरिया प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये अपना सबसे पहला हुआ 4th नंबर, ठीक है। फिर ये अपना हुआ 6 नंबर, फिर यहाँ पे 8, 9, 10, 11, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ब्रोंकास एरिया अपना आता है, जो स्पेशली अपने स्पीच के लिए फंक्शन करता है, तो वो अपना यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे 44 नंबर और यहाँ पे 46 नंबर का एरिया में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका पैराइटल। तो पैराइटल में कौन सा, 1st, 2nd, 3rd, 5th एंड 7th। इससे पहले आपको दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये एरिया आपने किस हिसाब से लिखा है। तो मैं आपको बच्चों बता देना चाहूँ कि ये एरिया ना डिस्कवर हुआ है, उस हिसाब से इसका एरिया का नंबर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना पैराइटल में 1st, 2nd एंड 3rd एरिया हुआ था डिस्कवर, तो वो अपना यहाँ पे आएगा 1st, 2nd एंड 3rd, ठीक है। फिर अपना 5th एंड 7th, ठीक है। उसके बाद वहां पे अपना वर्निक्स एरिया आएगा जो यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसको हम अपन दे दे 40 नंबर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं टेम्पोरल। तो ये अपना है टेम्पोरल, तो वहां पे कौन सा 20, 21 एंड 22, 20, 21 एंड 22, ठीक है। अब वहां पे एक उसके अलावा हम अगर देखें दूसरा, तो कौन सा अपना आएगा, तो ओसिपिटल के अंदर कौन सा रहेगा, तो
ओसिपिटल के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया जो है और मैक्सिमम वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है अपना ये 17, ठीक है, 17, उसके बाद 80 और उसके बाद 19, ठीक है। तो 17, 19 एंड 18 ये अपना ओसिपिटल के अंदर, ठीक है। अब इसके फंक्शन के साथ में आपको ठीक से समझाता हूं। तो अगर हम, ये है अपने बीडीसी की बुक, ठीक है, उसमें अपना टेबल दिया हुआ है, तो बस इस हिसाब से आपको एग्जाम में अगर फुल क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस हिसाब से आपको लिख के आना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फ्रंटल। तो अपना ये हुआ फ्रंटल, जहां पे अपना मोटर एरिया, तो मोटर एरिया कहाँ पे प्रेजेंट है, 4 नंबर के अंदर, ठीक है। तो यारी अपना ये हुआ, ये 4, ये 6 है, ठीक है, ये 4 नंबर। तो वहां पे क्या वो किस लिए, तो वॉलेंट्री एक्टिविटी के लिए। अगर देखा जाए तो ये वॉलेंट्री एक्टिविटी, जैसे अगर कुछ भी वॉलेंट्री एक्टिविटी यानी पेन जैसे उसको उठाना या मोशन या कुछ भी समझ लो, तो वो सब अपना ये मोटर एरिया उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद प्री मोटर, तो ये अपना हुआ प्री मोटर, प्री मोटर एरिया, ठीक है, जो अपने 6 नंबर में आएगा। उसके बाद हम देखें तो फ्रंटल आई फील्ड, तो 6 एंड 8 यानी यहाँ पे ये जो एरिया बन रहा है, ठीक है, ये किस लिए है, तो ये है अपना आई लीड को कॉन्जुगेटेड मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो आई लीड कॉन्जुगेटेड मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो अपना ब्रोकास, जो मैंने बोला ये अपना ये है ब्रोकास, वो स्पेशली किस लिए है, अपने स्पीच के, ठीक है, यानी अपने जो भी स्पीच हम बोल रहे हैं वो सब अपना कंट्रोल करेगा, कौन सा, अपना ये 44 एंड 46 नंबर का एरिया, ठीक है। वो कहाँ पे प्रेजेंट है, अपने फ्रंटल लोब के अंदर। फिर अपना आएगा प्रीफ्रंटल, प्रीफ्रंटल यानी ये 9, 10, 11, 9, 10, 11, तो ये अपना इमोशनल अट्रैक्शन जो भी है, यानी ये अपना एरिया, ये जो पूरा एरिया है अपना, ये अपने इमोशन, फिर अटेंशन, यानी अपना जो भी अटेंशन, जितने भी जैसे एक्टिविटी अटेंशन वाली है वो सब में अपना ये मोस्ट फंक्शन करेगा फ्रंटल, ठीक है। इसके बाद हम देखें इसके पैराइटल, तो पैराइटल के अंदर कौन सा है, 3, फिर 1 एंड 2, तो ये एरिया अपना सेंसरी एरिया है, सेंसरी एरिया, ठीक है। तो सेंसरी एरिया क्या करेगा, तो अपना जितना भी जैसे टच हुआ, फिर अगर टेम्परेचर है, अभी ये ठंडी की मौसम चल रही है, ठीक है, तो अभी ठंड लगना वगैरह, वो जो भी टेम्परेचर है अपना बॉडी का वो मेंटेन करेगा। उसके बाद अगर पेन, कहीं पे अगर कुछ चोट लग जाती है तो पेन होता है, वो सब अपना कौन कंट्रोल करेगा, सेंसरी एरिया, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, अपने पैरेटल के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम देखें इसका, तो सेंसरी एरिया के अंदर एक एसोसिएशन एरिया के हिसाब से अपना ये आएगा वर्निस एरिया, ठीक है, वो स्पेशल स्पीच के हिसाब से वहां पे वर्क करेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखें इसका ओसिपिटल, तो ये है अपना ओसिपिटल, ओसिपिटल के अंदर 17, 18 और 19 ये सब अपना क्या करेगा, तो उसमें मैंने बोला ना ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया है अपना 17, तो ये अपना स्पेशल विजन, ठीक है, जो हम देखते हैं वो सब अपना ये 17 नंबर का एरिया है, वो वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद हम देखें इसका, तो टेम्पोरल, अपना ये लास्ट वाला इंफीरियर लोब, जहां पे प्रेजेंट है अपना टेम्पोरल एरिया, ठीक है। तो वहां पे अपना कौन सा आएगा, 20, 21 एंड 22, ये स्पेशली ऑडिटर यानी सुनना अपन जो
हर एक म्यूजिक वगैरह कुछ भी सुन रहे हैं ना, तो ये ऑडिटरी एरिया, ठीक है, ये अपना फंक्शन ये एरिया करता है, ठीक है। उसके बाद अपने पास्ट मेमोरी, जैसे आपके दोस्त वगैरह की या कुछ भी, तो वो पास्ट मेमोरी यहाँ पे सेव होती है, ठीक है। तो देखा ना आपने गाइस, मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड बुक में ये टॉपिक दिया हुआ है, उसको इतना इजी से अपना कॉन्सेप्ट वाइज और विथ आपको कॉन्सेप्ट एंड आपको मैंने इतना इजी से ये समझाया, ठीक है। तो अगर गाइज आपको मेरे नोट्स पसंद आए हो, पढ़ाने की टेक्निक पसंद आई हो, तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है। थैंक यू।